हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 5 के, जो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ये है इसका आंसर। तो एक तरफ प्रॉपर्टी को 3 कॉलम बनाएंगे हम, एक प्रॉपर्टी का कॉलम, एक एसिड का कॉलम और एक बेस का कॉलम। फिर इसका टेस्ट, तो एसिड का टेस्ट कैसा है? सार इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट, टच एब्रेसिव और रफ, बेसिस स्लिपरी और सोपी इन टच, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन turns the solution of China rose to dark pink or magenta color and bases turn solution of China rose to green color. Effect on turmeric paper. Acids do not have any effect on turmeric paper while bases turn the turmeric paper red. Effect on phenolphthalein. Remains colorless, acids remain colorless and bases turns them pink. Effect on methyl orange. Acids turns methyl orange red and bases turn methyl orange yellow in color. Solubility. Most acids are soluble in water. Bases may or may not be soluble in water. और bases के बारे में मैंने आपको बताया था, water में जो bases soluble होते हैं उनको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या देते हैं? एल्कली। ये साइड में मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, ये आपको आंसर्स में नहीं लिखना है। हमारा NCERT का सेकेंड क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर? अब जब रेड लिटमस को ब्लू कर देगा तो जाहिर सी बात है, अभी ऊपर में भी हम लोगों ने एसिड बेस के डिफरेंस में देखा, अमोनिया किस नेचर का होगा? अमोनिया बेसिक नेचर का होगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस अल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है एक, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे हमें लिटमस मिलता है। लिटमस इज यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। और इसमें होता क्या है? तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड और बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? वेरिफिकेशन भी हमें बताना है। तो हमें पता है कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच 7 होता है। अबाउट 2 ml sample of distilled water is taken in a test tube and 2 drops of blue litmus is added. Observe the color of the indicator in water. There is no change in color. There is no change in color. Similarly, test with red litmus and observe. There is no change. This proves that distilled water is neutral in nature. इसके बाद हमारा है, since distilled water does not affect the color change of litmus, it is neutral. अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी देना है हमें। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, वाटर का H2O प्लस एनर्जी निकलेगी जो हीट के फॉर्म में निकलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, फॉल्स, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एसिड है, वो ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा, रेड को तो अनअफेक्टेड रहेगा, रेड पे तो कोई चेंज नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो वो रेड लिटमस को तो ब्लू बना देगा, लेकिन ब्लू लिटमस पे कोई चेंज नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर का काम ही है अपना कलर चेंज करके बताना कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल
ट्रू है। टूथ डिके इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ बेस, नहीं, टूथ डिके जो होता है वो एसिड के चलते होता है, जिसपे बैक्टीरिया एक्शन करने लगते हैं, तो बेस के चलते टूथ डिके नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरजी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink to be served to whom? अब हर को हर तरह का ड्रिंक चाहिए, लेकिन बॉटल पे लेबल नहीं है कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, तो अब डिसाइड कैसे करेंगे? तो कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिए। डोरजी शुड टेस्ट ईच ड्रिंक एंड डिसाइड विच इज व्हाट। टेस्ट का इसमें हेल्प लिया गया है। द फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस। द ड्रिंक दैट टेस्ट सार इज एसिडिक, बिल्कुल सही है। द ड्रिंक दैट टेस्ट बिटर इज बेसिक। द ड्रिंक दैट हैज नो टेस्ट इज न्यूट्रल। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तीनों का हमें एक्सप्लेनेशन बताना है। पहला है, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटासिड टैबलेट्स कंटेन वीक बेस सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बोथ। एसिडिटी इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है हमारे स्टमक में। When an antacid is taken, the base present in it neutralize the excess acid and one gets relief from the acidity. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में निकलता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए, वो बेस से रिएक्ट करके क्या बना देगा? सॉल्ट और वाटर बना देगा, जिससे ये क्या हो जाएगा? हमारा एसिडिटी जो स्टमक में है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन when an insect bites. The stinging of an ant contains formic acid. The sting of an ant contains formic acid. Formic acid होता है जिससे कि swelling आ जाती है और फिर दर्द होता है। When an ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. The effect of the sting can be neutralized by rubbing some moist solution of basic substance such as baking soda, जिसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिससे कि हमें इंसेक्ट बाइट से राहत। थर्ड जो हमें एक्सप्लेन करना है वो है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। The waste of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid present in waste will kill fish and other organism. Water acidic हो जाएगा तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है सबके जान को खतरा है, इसीलिए उनको पहले हम लोग ट्रीट करते हैं। The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances to it. न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए ये जो वेस्ट जाएगा वाटर में वो हार्मलेस हो जाएगा। Next question, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. बस turmeric indicator और तीनों को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्मरिक के साथ येलो कलर का ही रह जाता है, मगर स्मेल कैसा आता है? तो यहाँ पे हम स्मेल को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे स्मेल को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कलरलेस ही रहेगा टर्मरिक सॉल्यूशन, सेम येलो कलर का टर्मरिक होता है वैसा ही रह जाएगा, मगर उसका स्मेल जो है वो बहुत ही सफोकेटिंग, दुर्गंध बहुत ज़्यादा आने लगेगी, समझ जाएंगे वो एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो टर्मरिक को फटाफट से रेड कलर का चेंज कर देगा और स्मेल कुछ नहीं आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि कलर चेंज होते ही हम क्या समझेंगे कि वो बेसिक है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। शुगर सॉल्यूशन भी न्यूट्रल नेचर का होता है तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा टर्मरिक पे, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी तो कोई इफेक्ट नहीं किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्हीं दोनों के डिफरेंस के लिए हमें स्मेल को एक क्राइटेरिया बनाना पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, शुगर सॉल्यूशन के साथ जब टर्मरिक सॉल्यूशन को ट्रीट करेंगे तो कोई स्मेल नहीं आती है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा शुगर सॉल्यूशन है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू।
What is the nature of the solution? Explain. The given solution is either alkaline or neutral because blue litmus does not change its color in न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन या तो एल्कलाइन हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि ब्लू लिटमस अपना कलर एल्कलाइन और न्यूट्रल में ब्लू ही बना के रखता है। जब एसिडिक होता तो ब्लू किस में कन्वर्ट कर देता खुद को, तब ब्लू खुद को रेड में कन्वर्ट कर देता। और एनसीईआरटी का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स। ये तो गलत लग रहा है। If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with base, ये भी नहीं है। बहुत indicators ऐसे होते हैं जो acid base दोनों के साथ करते हैं। If an indicator changes color with a base, it does not change color with acid, ऐसा भी नहीं है। Change in color in an acid and base depends upon the type of indicator। बस हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। बस ये चौथा ऑप्शन जो है यही करेक्ट है कि इंडिकेटर के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो एसिड और बेस के साथ कलर चेंज करता है तो कैसा करता है और नहीं करता है तो कैसा करता। अगर आपको मेरे आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।